एक बार सात्यकी, बलराम और श्री कृष्ण यात्रा करते करते एक घने जंगल में पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसीलिए वहीं पड़ाव डालने का निर्णय लिया गया। जंगल हिंसक प्राणियों से भरा था, अतः तय हुआ कि दो लोग सोएंगे और एक पहरा देगा। पहले पहरे की बारी सात्यकी की थी। कुछ ही देर में एक भयानक राक्षस आया और गरज कर बोला, क्या खड़ा है? दम है तो आ, मुझसे कुश्ती लड़। सात्यकी क्रोधित हो उठा और राक्षस से भिड़ गया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। सात्यकी थककर चूर हो गया और तभी पहरा समाप्त होते ही राक्षस अदृश्य हो गया। अब बलराम जी पहरा देने लगे। राक्षस फिर प्रकट हुआ और वही चुनौती दी। इस बार भी बलराम जी क्रोध में भर गए। लंबी कुश्ती चली, बलराम जी की रग रग दुखने लगी। पहरा पूरा होते ही राक्षस फिर से गायब हो गया। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर में वही राक्षस आया और बोला, क्या चौकी करते हो? ये सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े। राक्षस ने फिर उकसाया। श्री कृष्ण फिर मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम तो बड़ी प्यार भरी बातें करते हो। राक्षस हैरान रह गया। ज्यों ज्यों वह क्रोध भरी बातें करता, श्री कृष्ण उन्हें सुनी अनसुनी कर देते। धीरे धीरे राक्षस छोटा होने लगा, छोटा और नन्हा सा बन गया। श्री कृष्ण ने उसे अपने पीतांबर में बांध लिया। सुबह यात्रा के समय सात्यकी ने पूछा, प्रभु, आपके पीतांबर में यह क्या बंधा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही वह राक्षस है जिसने तुम्हें और बलराम जी को थका दिया था। गांठ खुली तो एक नन्हा सा राक्षस निकला। सात्यकी आश्चर्य से बोले, रात को तो यह विशालकाय था। श्री कृष्ण बोले, यह क्रोध रूपी राक्षस है। जितना तुम क्रोध करते हो, यह उतना ही बड़ा होता जाता है, और जितनी तुम प्रसन्नता, क्षमा और प्रेम बढ़ाते हो, यह उतना ही छोटा हो जाता है। मैंने इसे सुनी अनसुनी किया, इसीलिए यह नन्हा हो गया। कहानी की सीख, क्रोध को दबाइए नहीं, समझिए और छोड़ दीजिए। क्षमा, प्रसन्नता और प्रेम से क्रोध हार जाता है। क्रोध से कभी किसी का भला नहीं होता। जो क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जय श्री कृष्ण।